हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रकाश राजगुरु। आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि मैंने ये वीडियो किसके रिलेटेड बनाया है। मैंने ये वीडियो स्पेसिफ़िकली स्टूडेंट्स के लिए बनाया है जो कनाडा जाना चाहते हैं। तो मैं कोई टेक्निकल गुरु नहीं हूँ। सो बेसिकली आई जस्ट वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस के मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, हाउ आई गॉट माय स्टडी वीज़ा आफ्टर 9 years ऑफ गैप। और जिन लोगों को भी डर लगता है कि मेरा इतना ज़्यादा गैप है तो मुझे वीज़ा कैसे मिलेगा, शायद रिजेक्ट हो जाएगा, तो मैंने क्या क्या प्रोसीजर फॉलो किए जिससे मुझे पीपीआर मिला या आप कह सकते हो वीज़ा मिला। वो मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूँगा। इस वीडियो को एंड तक देखो और अच्छा लगे तो लाइक करो। और अगर आप चाहते हो कि कुछ और इंक्लूड करना चाहिए और मुझे इसके रिलेटेड कुछ और बताना चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताओ, बिकॉज आई एम नॉट अ प्रो एट ऑल। ये मेरा सेकेंड वीडियो, क्योंकि मैंने एक और वीडियो है जब मैं लद्दाख गया तो मोबाइल से छोटी छोटी क्लिप्स को शूट किया था, तो उनको जोड़ के मैंने एक वीडियो बनाया था, आप चेकआउट कर सकते हो। सो गाइज, आपको कोई भी कॉलेज में अगर आपको अप्लाई करना है, इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर स्टूडेंट वीज़ा, तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा जितना मुझे पता है। आई एम नॉट अ प्रो। सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ती है आपके रिजल्ट्स की, लाइक 10th 12th। उसके बाद आपने जो भी करी है लाइक बीकॉम, बीए या आपने कोई भी कोर्स करा हो, उसके रिजल्ट होने चाहिए आपके पास। और वो रिजल्ट्स होने के बाद आप बेसिकली आप अपने कॉलेज में अप्लाई करोगे फॉर ट्रांसक्रिप्ट। तो आपको ट्रांसक्रिप्ट के लिए आपके जो भी आपके लेटेस्ट आपका एजुकेशन था, लाइक माइन वाज बीकॉम, सो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के जो भी रिजल्ट्स थे वो मैं अपने कॉलेज में गया और अपने कॉलेज में जाके मैंने ट्रांसक्रिप्ट मांगी, तो मुझे ट्रांसक्रिप्ट मिल गई। और वो ट्रांसक्रिप्ट मिलने के बाद आपको आपके यूनिवर्सिटी में जाना है फॉर द ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट, जिस पर मुंबई यूनिवर्सिटी का स्टैम्प होता है। तो ये प्रोसेस आजकल ऑनलाइन हो गया है। तो यू जस्ट हैव टू गो टू द मुंबई यूनिवर्सिटी वेबसाइट, जो आई पुट इट ऑन द लिंक, और उस पर जाके यू जस्ट हैव टू अपलोड योर रिजल्ट्स। और आपको जो भी डिग्री सर्टिफिकेट होता है जो आपको आपके कॉलेज से मिलता है, वो सर्टिफिकेट अपलोड करना, और जो भी आपको ट्रांसक्रिप्ट मिलती है वो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। और उसके बाद आपको उसमें आपका जो भी प्रेफर्ड कॉलेज है कनाडा में, उसका आपको ईमेल आईडी डालना है और आपका एप्लीकेशन आईडी, जो एक आपका एप्लीकेशन आईडी जनरेट होता है व्हेनेवर यू अप्लाइंग एनी ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस इन कनाडा। तो उसके बाद वो ऑटोमेटिकली दे विल वेरीफाई द मुंबई यूनिवर्सिटी दैट द ट्रांसक्रिप्ट which you have provided are valid or not. So after doing the validation, they will send those transcript to the address which you have provided in your form. तो इस तरह आपका ट्रांसक्रिप्ट का काम पूरा हो जाएगा। ट्रांसक्रिप्ट आपका काम कर लो, उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ आइल्स, IELTS, जो कि इंग्लिश की एग्ज़ाम होती है, सबको पता ही है। तो मेक श्योर आप सबसे अच्छे से अच्छे मार्क्स उसमें लेके आओ। आइल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने करीबन 1 महीना आइल्स प्रिपेयर किया, थोड़ा बहुत जो भी था यूट्यूब में देख के। उसके 1-2 चैनल्स है जो आई कैन रिकमेंड, काफ़ी अच्छे चैनल्स है एक्चुअली। मैंने उन चैनल्स के थ्रू स्टडीज़ की। मैंने कोई क्लासेस नहीं लगाए आइल्स के लिए, because I was already working in investment bank, so my communication was I will not say it was excellent, but it was good. IELTS की मैंने प्रिपरेशन की, उसके बाद मैंने IELTS की एग्ज़ाम दी एंड आई गॉट 7.5 बैंड, जो आई नो इतना कोई अच्छा नहीं है पर ठीक ठाक है जो भी है। तो आप प्रिपेयर करके आप IELTS खुद दे सकते हैं। यू डोंट नीड टू पे सम बक्स जस्ट टू क्रैक योर IELTS एग्ज़ाम। तो IELTS के एग्ज़ाम दो, ऑन द बेसिस ऑफ योर IELTS एग्ज़ाम यू कैन गेट अप योर प्रेफर्ड कॉलेज। IELTS इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। अगर आपका स्कोर कम है तो हो सकता है आपको जो भी आप MBA कोर्स करो या जो भी आप कोर्स करने जाओ, उसके पहले आपको शायद कोई फाउंडेशन कोर्स भी करना पड़े या कोई लैंग्वेज रिलेटेड कोर्स। मेक श्योर आप IELTS में अच्छा स्कोर लाओ। ट्रांसक्रिप्ट हो गई, IELTS हो गया, उसके बाद मेडिकल करवा लो कोई भी IRCC की वेबसाइट पे। हर इंडिया के हर सिटीज़ में उनसे कनाडा के कौन से एक्चुअली प्रेफर्ड डॉक्टर्स या हॉस्पिटल्स है जो मेडिकल करते हैं आपका चेकअप, वो करवा लो एज सुन एज पॉसिबल, वो हो जाए। उसके बाद आई वुड से, मतलब दिस वॉज माई पॉइंट ऑफ व्यू इज़ कि आप कोई कंसल्टेंसी हायर करो।
वो सब आपका काम देख लेंगे, वो आपको बताते रहेंगे आपको क्या क्या करना है, सो डोंट नीड टू वरी, आई एम जस्ट गाइडिंग यू। तो कोई कंसल्टेंसी हायर कर लो, तो मेडिकल हो गया, ट्रांसक्रिप्ट हो गया, आइल्स हो गया, बस उसके बाद आप अपनी फ़ाइल लगा दो SGS कैटेगरी में। अब मैंने SGS कैटेगरी में लगाई थी, जहाँ मैंने मेरी 1 साल की फ़ीस भर दी थी, 1 साल की फ़ीस भरी थी। और सबको GIC हो गया, तो GIC करवाया था फ्रॉम स्कॉशियो बैंक, और मैंने अपनी फ़ाइल लगा दी। तो फ़ाइल लगाई थी मैंने कुछ 16 अप्रैल को। तो जैसा कि मैंने बताया कि GIC अकाउंट खोलने के बाद मैंने 16 अप्रैल 2021 को अपनी फ़ाइल लगाई थी। उसके बाद 4 दिन में, लाइक ऑन 20th of April, आई गॉट द अपॉइंटमेंट लेटर फॉर बायोमेट्रिक्स। तो मैंने अहमदाबाद में अपना बायोमेट्रिक्स दिया, और बायोमेट्रिक्स 20th of April को दिया। और उसके 8 दिन बाद, 9 दिन बाद, on 29th of April, I got my correspondence letter and PPR. So आप बोल सकते हो इन लाइक 14-15 days I got my PPR। और उसके बाद जैसा कि सबको पता है कि फ्रॉम 19th of April पासपोर्ट सबमिशन बाय हाई कमीशन ऑफ कैनेडा इज़ क्लोज्ड। सो अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि जब पासपोर्ट सबमिशन स्टैंपिंग चालू हो जाएगा, तब मैं अपनी जो है पासपोर्ट दे दूंगा। जो अभी आगे का प्रोसीजर है वो कर लूँगा फ्रॉम थ्रू VFS। और इस प्रोसेस में मैं सिर्फ एक ही एडवाइस देना चाहूँगा कि मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, रिव्यूज़ पढ़े हैं कि लोग बोलते हैं कि अगर आपके पास ज़्यादा गैप है तो आपके वीज़ा रिफ्यूज़ल के चांसेस ज़्यादा है। नो डाउट ऐसा है, बट इसमें भी कुछ आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग कि आपके पास जो भी आपका जो लास्ट स्टडीज़ थी, उसके बाद आपका जो भी गैप है, अगर वो गैप का आपके पास प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, लाइक आप कहीं पर जॉब कर रहे थे या बिजनेस कर रहे थे या कुछ भी कर रहे थे, जो उसका आपके पास कुछ भी एविडेंस है, तो गाइज रिमेंबर दैट इज़ नॉट अ गैप, that is not a gap। फिर उसके बाद आप जो भी स्टडीज़ कर रहे हो, yes that studies has to like related to your previous job and your previous studies। so अगर वो related है तो आपका वीज़ा your studies would be considered as an upgrade on your knowledge, on your qualification, whatever qualification you are holding। so जैसे मेरे पास more than 7 years of experience है of investment bank, I was into investment banking। so मैंने अपनी ग्रेजुएशन की BCom फ्रॉम अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। उसके बाद मैंने 7-7.5 साल काम किया, और उसके बाद मैंने अभी जैसे आप बताया कि मैंने मास्टर्स के लिए अप्लाई किया है। तो मेरे पास जॉब भी है, मैंने स्टडीज़ भी की है, तो मेरे पास वैलिड एक्सप्लेनेशन है कि व्हाट आई वाज डूइंग इन दीज 9 years। सो मेरे पास तो आप ये जो भी चीज़ें हैं, आपने जो भी आपके लास्ट स्टडीज़ के बाद आपने जो भी किया, यू नीड टू मेंशन ईच एंड एवरीथिंग इन योर SOP। और गाइस कुछ भी लाइक ब्लफ या झूठे सर्टिफिकेट्स मत ऐड करो। उनको पता है, ये IRCC का रोज़ का काम है कि अगर कोई कुछ ब्लफ, कुछ झूठे अगर सर्टिफिकेट्स या पैसे दे के कोई सर्टिफिकेट्स डालता है, तो उनको पता है कि वो कैसे वेरीफाई करना है। सो मेक श्योर आप वैसा मत डालो। अगर आपने कुछ भी नहीं किया और आप आपके फैमिली बिजनेस में भी थे, तो आप वो मेंशन कर लो। लाइक आफ्टर माई ग्रेजुएशन इन 2012 आई वर्कड इन माई फैमिली बिजनेस फॉर 1.5 year। उसके बाद मैंने अपनी जो है फर्स्ट जॉब स्टार्ट करी थी। तो अब जो भी है ये सब चीज़ मेंशन कर लो। और वापस आने, जैसे आप आपके स्टडीज़ के बाद वापस आने वाले हो कि नहीं, हाउ कैन यू आई मीन आप क्या कैसे बता सकते हो जो ऑफिसर है उसको कि यस यू विल कम बैक। सो फॉर दैट आउट से कि आप अपनी फैमिली के बारे में बता दो। फैमिली इन्फॉर्मेशन के लिए हमको अलग से एक फॉर्म दिया जाता है, उसमें आप आपकी फैमिली इन्फॉर्मेशन डाल दो और आप बता दो कि आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, लाइक आपका फैमिली मेम्बर जो भी है। अब मेरे केस में मेरा बड़ा भाई कर रहा है, सो आई मेंशन दैट। और आपके पेरेंट्स के नाम पे कोई प्रॉपर्टी है तो वो बता दो। SOP इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई वुड से डॉक्यूमेंट आफ्टर ऑल योर रिजल्ट्स एंड ऑल्सो, वो आप डाल दो। तो बस आप ये सब चीज़ें अच्छी डाल दो। आप SOP के लिए यस ऑब्वियसली आप कंसल्टेंसी हायर करो, आई वुड से, बिकॉज कंसल्टेंसी नोज वेरी वेल हाउ टू राइट द SOP आफ्टर evaluating respective profiles।
सो मैंने भी कंसल्टेंसी हायर की, उन्होंने मुझे हेल्प की बहुत। ऑफ कोर्स आई गेव देम माय रफ SOP कि मैंने क्या क्या किया है, कैसे किया है, व्हाट इज़ माय इंटेंशन एंड एवरीथिंग। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट उन्होंने SOP बनाई। सो SOP इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो माइंड सीरियसली आई वुड से लाइक मुझे भी लगता था कि यार मेरे पास 9 साल का गैप है तो प्रॉब्लम आ जाएगी, पर गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है तो आपको भी वीज़ा मिल जाएगा। आई डोंट थिंक कि गैप कुछ मैटर करता है। अगर आप कुछ काम कर रहे थे तो आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे मुझे 16 दिन में आ गया। सो अब जब भी VFS ओपन होगा तब मैं अपना पासपोर्ट स्टैंपिंग के लिए दूंगा। मैंने अभी तक टिकट्स बुक नहीं किए बिकॉज सबको पता है कि फ़्लाइट्स आर कैनेडियन फ़्लाइट्स आर बैन टिल 21st of June। सो आई एम वेटिंग फॉर 21st of June। अगर बैन निकल जाता है तो मोस्ट प्रॉब्ली बहुत सारी फ़्लाइट से फिर से शुरू हो जाएंगी, इंडिया टू कैनेडा, कैनेडा टू इंडिया। सो हो सकता है उसके बाद प्राइजेस थोड़े कम हो जाए। सो आई एम वेटिंग फॉर दैट डे। सो वंस द बैन इज़ लिफ्टेड आई विल बुक द फ्लाइट एंड मोस्ट प्रॉब्ली आई विल फ्लाई। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो या जस्ट टेल मी, आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जस्ट पुट इन कमेंट्स। और जो भी इन्फॉर्मेशन हो, अगर जितना हो सकता है मैं आपको डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा। और या दिस इज़ माई सेकेंड वीडियो। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मेक मोर वीडियोज़। अगर इस पे रिस्पॉन्स अच्छा आया तो आई विल मेक इट, अदरवाइज़ ठीक है, नॉट एन इशू। मैंने बस ये इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी, इसके लिए वीडियो बनाया। थैंक यू।